नमस्कार साथियों, एसएस एजुकेशन इंडिया पर आपका स्वागत है। हमने अपने व्याकरण के 50 प्रश्न कल पूरे किए थे। अब आगे के प्रश्न पूरे करते हैं। देखिए प्रश्न, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो यहाँ पर यह जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? तो ई जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ का अग्रभाग सक्रिय रहता है, तो यहाँ पर उत्तर होगा अग्रभाग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखिए जो च है ये तालव्य ध्वनि है, और जो व है ये औष्ठ्य ध्वनि है। द जो है ये कोमल तालव, द जो है ये दंत ध्वनि है, और क जो है ये कोमल तालव्य ध्वनि है। अगला प्रश्न देखिए, प ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो ये औष्ठ्य है। इसमें हमारा सूत्र है उपौष्ठ्य, तो प वर्ग औष्ठ्य ध्वनियों में आता है। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर यह व्यंजन है, तो यह तालव्य व्यंजन है। अगला प्रश्न है, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो अनुस्वार पंचम वर्ण में लगता है, तो यहाँ पर ये में नहीं लगेगा। अगला प्रश्न है, ढ़ और ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? तो ये जो ध्वनियाँ हैं ये मूर्धन्य उक्षिप्त ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्वनिम कहते हैं। जिन ध्वनियों से के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें स्वनिम कहा जाता है। उच्चारण की दृष्टि से श, श, स व्यंजन किस प्रकार की हैं? तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो क व्यंजन होता है, देखिए क व्यंजन अल्प प्राण है, अघोष है, स्पर्शीय। हमारे क से लेकर मैं तक व्यंजन स्पर्शी होते हैं, तो ये स्पर्शी है। और क जो वर्ग है ये कंठ ध्वनि में आता है, तो ये कंठ ध्वनि है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है? तो है जो है ये सघोष ध्वनि है। अगला प्रश्न है, हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? तो इसमें देखिए अंकन, जैसे जो हिंदी शब्दकोश है इसमें सर्वप्रथम अनुस्वार आता है, फिर चंद्र बिंदु आता है, तो इसमें अंकन सर्वप्रथम आएगा। प्रारंभ शब्द में प्र वर्ग का स्वरूप है, तो इसमें प जो है ये हलंत होगा और रै पूरा होगा। अगला है, वर्णों में संधि हो जाने से नई ध्वनि बनती है। वर्णों के बीच में जब संधि होती है तो कोई न कोई नई ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला है, स्वरों का प्रकार नहीं होता, तो जो स्वर है वो स्पर्श नहीं होते हैं। व्यंजन जो कैसे लेकर मैं तक स्पर्श व्यंजन होते हैं, लेकिन स्वरों का प्रकार स्पर्श नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अनुस्वार वास्तव में नासिक के व्यंजन का प्रतिनिधि है, तो कौन से नासिक के व्यंजन है जिनमें अनुस्वार हम लगाते हैं? तो ये हैं अंग, ञ, ण, न और मैं। अगला प्रश्न है, क्ष संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों के संयोग से हुआ है? तो ये क और स षटकोण वाला जो होता है इससे क्ष का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो क और त ये दोनों ही अघोष अल्प प्राण ध्वनि है। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर क, ख, ग, घ किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कौन से भेद है? तो प्रयत्न के आधार पर जो ये व्यंजन होते हैं ये स्पर्श होते हैं, संघर्षी होते हैं, स्पर्श संघर्षी भी होते हैं, नासिक्य होते हैं, पार्श्विक होते हैं, उच्छिप्त होते हैं, प्रकंपित होते हैं, और संघर्षहीन होते हैं, और सप्रवाह होते हैं। तो ये हमारे जो व्याकरण के प्रश्न 2004 से लेकर के परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में आए थे, ये पूरे हुए। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।